आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उड़ान करियर एकेडमी में। ठीक है, आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं स्पोर्टिंग एरर्स की एक्सरसाइज सीखेंगे। ठीक है, इससे पहले हम क्या करते हैं, दो एक्सरसाइज की कंप्लीट कर चुके हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन कर चुके हैं आपकी किसकी वजह स्पोर्टिंग एरर्स की। ठीक है, तो हमारी स्पोर्टिंग एरर से कौन सी क्लास होगी, हमारी तीसरी क्लास है। इससे पहले हम दो चीजें कर चुके हैं और हम क्या चीज कंप्लीट कर चुके हैं, आपके हमने पहले चैप्टर वाइज क्या करें, इंग्लिश के सभी चैप्टर्स की प्रैक्टिस की है। अब हम क्या करें, मिसलेनियस स्पोर्टिंग एरर्स कर रहे हैं। क्योंकि जब हम मोडाल्स पढ़ते थे तो सब बच्चों का ध्यान मोडाल्स ढूंढने में रहता था, मोडाल्स का एरर होगा। जब हम फाइनाइट वर्ब पढ़ते थे तो सब बच्चों का एरर जो होता था वो फाइनाइट वर्ब ढूंढने में होता था। जब हम आर्टिकल्स पढ़ते थे तो उनका ध्यान आर्टिकल्स पे होता था। तो हमने क्या कर लिया, सारे चैप्टरों की प्रैक्टिस कर लिए। अब हम क्या मिसलेनियस स्पोर्टिंग एरर्स कर रहे हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, बच्चों को क्या करेगा भाई, सभी सब जगह आपको सभी सेंटेंस के सब पर ध्यान देना होगा कि क्या चीज गलत है और क्या चीज सही है। तो चलते हैं भाई फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है आपको, आई आस्क्ड टू पर्सन्स द वे टू द स्टेशन बट नन ऑफ देम न्यू इट। अब इसमें क्या आपका एरर है, तो आपको मैं मोटी मोटी चीजें बताते हुए चलूंगा। जिसका भी आपका कोर्स कंप्लीट है वो चीजें भूल रहा हो तो बीच बीच में हम क्या करेंगे, सारी चीजें बताते हुए चलेंगे। ठीक है ना, तो मैंने बताया था आपको होता है इधर ऑफ होता है, नीदर ऑफ होता है, नीदर ऑफ इनका होता है सिलेक्शन ऑफ, सिलेक्शन ऑफ, सिलेक्शन ऑफ वन फ्रॉम टू। यानी आपको दो चीजों में से एक का सिलेक्शन करना है, तो हम यूज किसका करते हैं, इधर ऑफ या नीदर ऑफ का। फिर आगे आ जाएगा, फिर आपका आएगा नो वन, नो वन ऑफ या एनी वन ऑफ। ठीक है, ये आगे और बहुत सारे वर्ड है, तो मैं आपको मोटी मोटी चीज आपको बता दें। इनका सिलेक्शन क्या होता है भाई, सिलेक्शन, सिलेक्शन वन मोर देन टू। मैंने आपको बताया कि हम इधर ऑफ और नीदर ऑफ का यूज कब करते हैं, जब आपको सिलेक्शन करना हो एक का, किस में से, सिलेक्शन ऑफ वन फ्रॉम टू वाले। मैंने बताया अगर आपको दो में से एक चीज का सिलेक्शन करना है तो उसका उसमें उस केस में हम क्या यूज करते हैं भाई, ईदर ऑफ और नीदर ऑफ। ईदर का पॉजिटिव सेंस में और नीदर का नेगेटिव सेंस में। फिर अगर आ जाएगा नन ऑफ आ जाएगा, एनी वन ऑफ आ जाएगा, एवरी वन ऑफ आ जाएगा। इनका सिलेक्शन हम कब करते हैं, जब आपकी चीजें क्या है मोर देन टू, यानी दो से ज्यादा है, लेकिन सिलेक्शन आपको किसका करना है, सिर्फ एक का करना है। यानी अगर चीजें दो चीजों में से एक का सिलेक्शन करना है तो ईदर ऑफ नीदर ऑफ आएगा। अगर सिलेक्शन आपको दो से ज्यादा में से एक का करना है तो नन ऑफ आएगा और एनी वन ऑफ आएगा। तो अब आप सेंटेंस पढ़िए, इसमें बोला है आई आस्क्ड टू पर्सन द वे टू द स्टेशन। यानी मैंने क्या पूछा आपको, मैंने पूछा है, आस्क्ड पूछा किससे, टू पर्सन से, यानी मैंने दो पर्सन से पूछा है क्या मतलब स्टेशन का रास्ता, लेकिन उनमें से किसी को भी नहीं पता था। यानी आपने दो लोगों में से पूछा लेकिन उन दोनों में से किसी को भी नहीं पता। तो आप सिलेक्शन किस में से कर रहे हो भाई, दो में से कर रहे हो। तो अब आपका आएगा भाई, ये तो आएगा कि आपको पता लगेगा, नॉन ऑफ तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आप सिलेक्शन दो में से कर रहे हो। अब आप किसी को, उनमें से किसी को नहीं पता, यानी सेंस कैसी है भाई, नेगेटिव है। तो नेगेटिव के लिए कितना आएगा भाई, आपका नीदर आएगा। तो ये आ जाएगा नीदर ऑफ, नीदर ऑफ। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका, आई आस्क्ड टू पर्सन्स द वे टू द स्टेशन बट नीदर ऑफ देम न्यू इट। मैंने बताया ईदर ऑफ और नीदर ऑफ का सिलेक्शन होता है भाई, दो चीजों में से एक का सिलेक्शन करना हो, और दो से ज्यादा में से एक का सिलेक्शन करना हो तो नन ऑफ और एनी वन ऑफ का यूज करते हैं। जब यहाँ पर पर्सन्स दो थे तो इसलिए नन ऑफ नहीं आएगा, क्या आएगा, नीदर ऑफ आएगा। नीदर ऑफ इसलिए आएगा क्योंकि सेंटेंस क्या है भाई, उसे नहीं पता था, ना कि सेंस जनरेट हो गया, नीदर का यूज करते हैं हमें। आगे वाला देखते हैं सेकंड वाला। अब हार्डली एज आई स्टेप्ड आउट ऑफ माई हाउस व्हेन आई सो सम पीपल कमिंग टूवर्ड्स माई हाउस। यानी जैसे ही मैं घर से बाहर निकला, तब मैंने क्या देखा कि पुलिस वाले मेरे घर की तरफ आ रहे थे। तो अब मैंने बताया पास में दो काम हुए हैं, एक तो आप घर से बाहर निकले तभी आपने क्या देखा कि पुलिस वाले आपको दिख गए। तो इसमें पहला क्या काम हुआ, जब आप घर से बाहर निकले तभी तो क्या है भाई आपने, तभी तो आपको पुलिस वाले दिखे। तो मैंने बताया था अगर पास्ट में कभी भी दो काम हो रहे हो, ठीक है, तो जोन सा काम पहले होगा वो तो आपका पास्ट परफेक्ट में बनता है, जोन सा आपका काम बाद में होगा वो सिंपल पास्ट इंडेफिनिट बनता है। तो आपने देखा व्हेन आई सो,
यानी ये तो आपको ऑलरेडी पास्ट इंडेफिनिट में दिया, आप पहले निकले तो वो बने आपका पास्ट इंडेफिनिट, वो पास्ट परफेक्ट में। लेकिन आपको एक चीज और बताई थी मैंने कि कभी भी अगर आपको एडवर्ब सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाए तो उसके बाद हम किस चीज का यूज करते हैं, इन्वर्टेड फॉर्म का यूज करते हैं। और इन्वर्टेड फॉर्म क्या होती है आपकी, इन्वर्टेड फॉर्म होती है आपकी, पहला आता है भाई हेल्पिंग वर्ब, फिर आता आपका सब्जेक्ट, और फिर आता आपका मेन वर्ब। कब यूज करते हैं, जब आपका सेंटेंस क्या हो, एडवर्ब से स्टार्ट हो रहा हो, स्टार्टिंग। ठीक है, अगर आपका सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा हो भाई, आपका एडवर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो उसके बाद हम इन्वर्टेड फॉर्म का यूज करते हैं। ये कौन सी फॉर्म है आपकी, इन्वर्टेड फॉर्म है। ठीक है, इन्वर्टेड फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब। तो अब आपने देखा हार्डली है, तो हार्डली की वजह से इन्वर्टेड फॉर्म आएगी, तो आपका एज तो डिलीट हो जाएगा क्योंकि ये भी आपका एडवर्ब होता है। तो अब आपको पता है पहले के काम आप बाहर आए हो तो पास्ट परफेक्ट में बनेगा, तो पास्ट परफेक्ट में वर्ब क्या आती है, हेड आती है। और वर्ब कैसा आएगी आपकी, पहला आएगी क्योंकि आपको हेल्पिंग वर्ब है, हेड आएगी तो आपकी हेड की एज की जगह क्या आएगा भाई, हेड आएगा। फिर सब्जेक्ट एज दिया हुआ है, फिर मेन वर्ब आपको स्टेप ऑलरेडी थर्ड फॉर्म दी हुई है, तो ये बन जाएगा हार्डली had I stepped out of my house when I saw some policemen coming towards my house। जब मैंने पुलिस वालों को अपने घर की तरफ आते हुए देखा था। तो इसमें दो सेंटेंस का मिक्सचर है। एक तो ये बोला है कि अगर सेंटेंस के स्टार्ट वो एडवर्ब आपके वो एडवर्ब आपका सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाए तो इन्वर्टेड फॉर्म का यूज करते हैं, तो हमने इन्वर्टेड फॉर्म आएगी। लेकिन इन्वर्टेड फॉर्म कौन सी आएगी, पास्ट की आएगी, पास्ट परफेक्ट की आएगी, कौन सी आएगी। तो इसमें अब दूसरा स्ट्रक्चर क्या है कि पास्ट में दो काम हुए हैं, एक तो आप घर से बाहर निकले और एक आपने पुलिस को देखा। तो पहले क्या करा आपने, आप घर से बाहर निकले हो तो पहले जो काम हुआ वो आपने पास्ट परफेक्ट में बना दिया। पास्ट परफेक्ट में किस लिए बना दिया, फिर ये किस फॉर्म में यूज करा, इन्वर्टेड फॉर्म में यूज कर दे। तो ये आएगा हार्डली हैड आई स्टेप्ड आउट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अब आगे वाला है कि डिस्पाइट ऑफ द गुड मॉनसून दिस ईयर द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इन द कंट्री डिड नॉट गो अप। ठीक है, यानी मॉनसून अच्छा होने के कारण भी इस साल का फसल अच्छी नहीं हो पाई है। तो अब आपको बताया था मैंने डिस्पाइट जो है अपने डिस्पाइट अपने बात क्या लेती भाई, ऑफ नहीं लेती है। ठीक है, डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं आता, इंस्पाइट ऑफ के बाद आता है। ठीक है, कई बच्चों को लगेगा इंस्पाइट ऑफ डिस्पाइट ऑफ क्या है सिनोनिम से, तो जैसे इंस्पाइट के बाद ऑफ आता है तो इसलिए क्या है डिस्पाइट के बाद भी ऑफ आ जाएगा, जबकि डिस्पाइट अपने बाद कोई भी प्रिपोजिशन नहीं लेता है। तो डिस्पाइट के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, आपका ये ऑफ डिलीट हो जाएगा। क्योंकि बहुत बच्चों को इल्यूजन होता है कि इंस्पाइट के बाद ऑफ आता है तो इसलिए डिस्पाइट के बाद भी ऑफ आएगा। ठीक है ना, तो डिस्पाइट क्या है अपने बाद प्रिपोजिशन नहीं लेती है, कंजंक्शन प्रीपोजिशन। तो डिस्पाइट के बाद ऑफ आपका रिमूव हो जाएगा, तो ये बन जाएगा डिस्पाइट अ गुड मॉनसून। ठीक है, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है, तीन चार एग्जांपल आ चुके हैं इस तरीके से, इसमें मैंने बताया। इसमें क्या समझाना है, आपका डेफिनेट वर्ड है, आपके पास डेफिनेट प्रीपोजिशन लेगा वो फिक्स है, उसमें तो कुछ याद करने वाली बात नहीं है। अगर आपका डिस्पाइट है अपने बाद ऑफ नहीं लेगा तो इसमें भी कोई समझाने वाली बात नहीं है, तो सिर्फ रटने वाली बात है। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो अपने पास जेरंड लेते हैं, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो अपने पास क्या लेते हैं भाई, प्रेजेंट इन्फिनिटी लेते हैं, तो उसमें तो सिर्फ वर्ड को याद रखना है। जैसे इस वाले सेंटेंस में आपको क्या याद रखना था भाई, डिस्पाइट अपने बाद ऑफ नहीं लेगा बस, इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है। आगे देखिए, टुडे द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज सच हायर दैट मैनी पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट टू कीप देयर हर्थ। हर्थ का मतलब होता है आपका बर्निंग, यानी होता है घर चलाना। ठीक है, घर चलाना। तो ये एक फ्रेज अपनी, यानी आज वो टुडे द कॉस्ट ऑफ लिविंग, यानी आज के जमाने में रहना इतना मुश्किल हो गया है कि हम सही से अपना घर का चूल्हा भी नहीं चला पा रहे हैं। तो अब इसमें जो एरर है आप देखिए, यानी टुडे की बात चलिए तो अब आपको लिखा सच है। अब हमेशा ध्यान रखना, सच के बाद हम जो यूज करते हैं, सच के बाद हम नाउन फ्रेज यूज करते हैं, नाउन, ये नाउन फ्रेज। नाउन जैसे अब आएगा सच अ प्रॉब्लम, सच अ प्रॉब्लम, जैसे सच है आपका भी एडवर्ब है, और आप प्रॉब्लम क्या है आपकी, नाउन है। तो आपने देखा कि यहाँ पर सच का यूज कब हुआ है, जब आपको आगे क्या दिया हुआ है, नाउन दिया है। और हम सो का यूज कब करते हैं, सो का यूज हम कब करते हैं, जब आपको एडजेक्टिव दिया हो। ठीक है, मैंने आपको बताया कि सच का यूज तब होगा जब उससे आगे क्या दिया होगा, नाउन दिया होगा। और सो के बाद हम क्या करते हैं भाई, सो के बाद हम, सो भी एडवर्ब है, सच भी एडवर्ब है।
तो आपको पता है भाई सो आएगा, तो सो से पहले क्या आएगा आपका एडजेक्टिव आएगा, यानी सो के बाद क्या आएगा आपका एडजेक्टिव आएगा। क्योंकि एडवर्ब को क्वालिफाई को, जैसे नाउन को क्वालिफाई एडजेक्टिव करता है, ऐसे एडवर्ब को एडजेक्टिव एडजेक्टिव को क्वालिफाई कौन करता है, एडवर्ब करता है। तो इसी तरह आपने देखा भाई सो का कंपैरिजन, सो के बाद हमेशा एडजेक्टिव आएगा और सच के बाद नाउन आएगा। तो आपने देखा भाई ये सो आ रहा है, सो के बाद हायर क्या है, हायर आपका क्या है भाई, एडजेक्टिव है। हायर क्या है, एडजेक्टिव है। ये लिखा हुआ है आपको, ये जो हाई की फॉर्म लिखी हुई है, हाई, हाई की कंपैरेटिव डिग्री लिखी हुई है हायर, क्या लिखे, हायर। ठीक है, और हाई क्या होता है आपका, एडजेक्टिव होता है। ठीक है ना, मैंने बताया सो के बाद जो आता है वो एडजेक्टिव आता है और सच के बाद जो आता है वो नाउन आता है। दोनों को मैंने एग्जांपल बताया, जैसे सच के बाद आप प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या है, नाउन है तो इसलिए सच आएगा, सो प्रॉब्लम नहीं आएगा। ऐसे ही सो एडजेक्टिव आएगा। जैसे सो, अब आपका हाई है, हाई क्या है आपका, एडजेक्टिव है, और यहाँ पर हाई की कंपैरेटिव डिग्री लिखी हुई है हायर। तो आपको पता लगा यहाँ पर सच हायर तो नहीं आएगा, क्योंकि कंपैरिजन गलत है। अब आप कहना चाह रहे हो भाई हायर कहना चाह रहे हो नहीं एडजेक्टिव है, तो इससे पहले आपको सो यूज करना पड़ेगा, सो। अब आप बताइए यहाँ पर हायर ही आएगा या हाई आएगा। तो हायर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आप किसी चीज से तुलना नहीं कर रहे हो। आप कंपैरेटिव डिग्री कब यूज करते हो, जब आप किसी चीज से तुलना कर रहे हो। जैसे आपका सेंटेंस बन जाएगा ये वाला, अगर आप इसे रीड करोगे समझाने के लिए। अगर आपको मैं एग्जांपल लिखाऊं, द कॉस्ट ऑफ लिविंग, द कॉस्ट ऑफ लिविंग टुडे इज हायर, यस, या सो भी लिख सकते हैं इससे पहले, इज सो हायर, सो हायर देन एवर। देखो, अब आपको डिफरेंस समझ आ जाएगा। आपको लिखा द कॉस्ट ऑफ लिविंग टुडे इज सो हायर देन एवर, यानी आज, आज में रहना, आज के भाई, आज के रहने में समय क्या है भाई, बहुत कॉस्टली है, एवर यानी पिछले समय से। एवर का मतलब पिछले समय से। आप कह रहे हो कि आज के समय में रहना क्या है, बहुत महंगा है पिछले समय से। एवर का मतलब कभी, यानी कभी इससे, मैं कभी हमने क्या करा, इससे महंगा जीवन नहीं व्यतीत करा है। तो अब आप देखोगे यहाँ पर सो आ गया, सो के बाद एडजेक्टिव आएगा, लेकिन एडजेक्टिव में कौन सी आएगी, कंपैरेटिव डिग्री, क्योंकि आप तुलना कर रहे हो किससे, एवर। एवर का मतलब होता है कभी भी, कभी भी, यानी इतनी महंगाई नहीं हुई है जितनी आज के समय में है। तो आपने देखा, आप यहाँ पर तुलना नहीं कर रहे हो, आप एक ऑर्डिनरी बात कह रहे हो कि वो इतनी महंगाई होने के कारण हम अपने घर का चूल्हा भी नहीं जला पा रहे हैं। आपने ये तो नहीं कहा कि इससे महंगी, वो इससे ज्यादा महंगाई हमने आज तक कभी नहीं देखी है, ये तो होगी तुलना, तब तो हायर आया था। लेकिन आप कह रहे हो कि इतनी महंगाई में घर का चूल्हा जलाना भी क्या है, मुश्किल है। आप यहाँ पर तुलना नहीं कर रहे हो। तो आपको ये तो पता लग गया सच की जगह सो आएगा, क्योंकि हाई क्या है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब आता है, तो हमने सो कर लिया। सच कब आता है, जब आपको नाउन दिया होता है, तो सो आ गया। अब हायर, हाई किस लिए आएगा, यहाँ पर हाई आएगा, हायर की जगह हाई आएगा। हाई किस लिए आएगा, क्योंकि यहाँ पर हायर आप तुलना नहीं कर रहे हो। जब भी आप चीजों की तुलना करते हो तो आप किसका यूज करते हो, हायर का यूज करते हो। तो यहाँ पर आप तुलना नहीं कर रहे हो, इसलिए आप हायर की पॉजिटिव डिग्री का यूज करोगे। क्या यूज करोगे, हाई यूज करोगे। तो आपका ये सेंटेंस बन जाएगा, द कॉस्ट ऑफ लिविंग, क्या बन जाएगा सेंटेंस, सेंटेंस बन जाएगा टुडे द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज सो हाई दैट मैनी पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट टू कीप देयर हट बर्निंग, यानी घर चलाना, ये एक फ्रेज है, ऐसे बोलते हैं घर चलाना भी मुश्किल है। ठीक है, आगे देखते हैं भाई। इसमें बोला है द मैन हु इज परपेचुअल हेजिटेटिंग विच ऑफ द टू थिंग्स ही विल डू फर्स्ट विल अल्टीमेटली डू इधर। द मैन हु इज परपेचुअली हेजिटेटिंग, यानी जो आदमी दो कामों में सोचता है कि कौन सा उसे पहले करना है, तो वे कौन सा भी नहीं कर पाता है। ये सेंटेंस कह रहा है आपको कि जो आदमी यह सोचता है कि उसे दो कामों में से पहला काम कौन सा करना चाहिए, तो वह कोई सा भी नहीं करता है। तो यहाँ पर इधर का मतलब होता है, अगर मैं आपको ऐसे बोलूँ कि या तो मुझे ये वाला काम करना है या मुझे ये वाला काम करना है, तो वहां तो है इधर। अब आपने क्या करा, ना तो आपने ये काम करा और ना ही आपने ये काम करा, तो आप में दोनों में नेगेटिव सेंस हो रहे, तो वहां पर नीदर का यूज करते हैं, नीदर यू डू और नाइदर यू डू। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, इधर नहीं आएगा, नेगेटिव सेंस की बात हो रही है तो यहाँ पर नीदर आएगा।
नीदर क्यों आएगा? क्योंकि आप सेंटेंस में कहने क्या कर रहे हो कि आप जब भी दो कामों में कंफ्यूज होते हो कि कौन सा मुझे काम पहले करना चाहिए, तो आप ना तो ही पहले वाला करते हो ना ही आप बाद वाला करते हो। तो दोनों ही सेंटेंस में क्या है, नेगेटिव है। तो यहाँ पर ईदर का मतलब होता है या तो आपने पहले वाला काम करा हो या आपने बाद वाला काम करा हो। लेकिन आप इस सेंटेंस के माध्यम से कहना चाह रहे हो कि ना तो आपने पहले वाला काम करा है और ना ही आपने बाद वाला। यानी अगर आप कभी भी कंफ्यूजन हो कि पहले मुझे कौन सा काम करना चाहिए, तो आप क्या करते हो, दोनों में से कोई सा भी नहीं करते। तो यहाँ पर इधर नहीं आएगा, क्या आएगा, नीदर आएगा। आगे देखते हैं भाई, इसमें बोला द चीफ आइडिया ऑफ एवरी कॉमन टाइप ऑफ ट्रैवलर इज टू सी एज मेनी ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट एज पॉसिबल कुड। अब यहाँ पर जब आप क्या कह रहे हो, एक ऑर्डिनरी बात कह रहे हो, सब चीज किस में है भाई, आपकी प्रेजेंट में है, तो यहाँ पर क्या आएगा, आपका कुड नहीं आएगा, कैन आएगा। क्योंकि कुड क्या होता है आपका भाई, पास्ट को दर्शाता है। और हम क्या बात कर रहे हैं, ऑर्डिनरी बात कह रहे हो। ऑर्डिनरी बात कहने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। तो आप कह रहे हो द चीफ ऑफ एवरी कॉमन टाइप ऑफ ट्रैवलर इज टू सी, ये प्रेजेंट आपका, एज मेनी ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट एज ही पॉसिबल कैन आएगा। क्योंकि आप पास्ट की बात नहीं कह रहे हो, आप प्रेजेंट की बात कह रहे हो। और प्रेजेंट में भी क्या बात कह रहे हो, आप एक ऑर्डिनरी बात कह रहे हो। जब भी आप सेंटेंस में ऑर्डिनरी बात कहते हो, तो सेंटेंस की संबंध आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट बनता है। तो ये आपने कुड करा हुआ था, जो कि आपकी पास्ट को दर्शा रहा है, जबकि हम सेंटेंस कैसे कह रहे हैं, ऑर्डिनरी बात कर रहे हैं। तो इसलिए क्या आएगा, आपका कुड नहीं आएगा, यहाँ पर कैन आएगा। आगे देखते हैं अभी 8 क्या बोला है। इसमें बोला द वैकेंसी वाज फिल्ड बाय मिस्टर राव हु द मैनेजर थॉट वर्दी ऑफ प्रमोशन। अब मैंने आपको बताया था कि अब यहाँ पर WH वर्ड जो है वो आपको यहाँ पर कंजंक्शन यूज नहीं हो रहा है, कंजंक्शन यूज नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हो रहा है। तो रिलेटिव प्रोनाउन का हम कब यूज करते हैं, हमें पता कैसा लगता है कि कंजंक्शन है, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, वो आपको पता ऐसा लगेगा। इससे पहले हमेशा क्या दिया होगा, एंटीसीडेंट दिया होगा। क्या होता है, एंटीसीडेंट दिया होगा। और एंटीसीडेंट आपका क्या होता है भाई, नाउन भी हो सकता है और आपका प्रोनाउन भी हो सकता है। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो आपका हु लिखा हुआ है वो आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। आपको रिलेटिव प्रोनाउन पता कैसे लगता है, क्योंकि इससे पहले एंटीसीडेंट दिया होता है। और एंटीसीडेंट आपका क्या होता है, नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। अब आपका हु है, हु से पहले मिस्टर राव लिखा हुआ है, तो राव क्या आपका नाम है, तो ये क्या होता है, आपका प्रॉपर नाउन है, पूरा प्रॉपर नाउन है, कहने का मतलब नाउन है। तो मैंने बताया था कुछ रिलेटिव प्रोनाउन जैसे हु, हुम और विच, ठीक है। यानी इनका यूज हम कब करते हैं, जब आपका एंटीसीडेंट क्या हो, लिविंग हो। तो मिस्टर राव है, मतलब आप किसकी बात कर रहे हो, ह्यूमन की बात कर रहे हो, तो क्या होगा, लिविंग हो, तो इसलिए हु हुम विच आएगा। तो अब आपको जब आएगा, हु कब आएगा, हुम कब आएगा और विच का आएगा। हु आपका सब्जेक्ट की तरह ट्रीट होता है भाई, और हुम आपका ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होता है, और आपका विच आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, ठीक है। अब सब्जेक्ट, जब इससे आगे वाला सेंटेंस क्या हो भाई, आगे वाला सेंटेंस वर्ब किससे स्टार्ट हो, वर्ब से स्टार्ट हो, वर्ब से स्टार्ट हो, स्टार्ट हो। वो कब आएगा, जब सेंटेंस में सब्जेक्ट दिया हो। और विच कब आता है, विच आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव आता है, जब आपको पॉजेसिव एडजेक्टिव नहीं दिया हो, पॉजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए, मैंने बताया अब यहाँ पर हु जो है आपका क्या कंजंक्शन में यूज नहीं कर रहा है, यहाँ पर किस चीज का यूज कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन का यूज कर रहा है। आप बच्चों बोलोगे सर आपको कैसे पता लगा रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले हमें एंटीसीडेंट दिया होता है, और एंटीसीडेंट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन। तो मैंने देखा हु आ रहा है, तो हु से पहले क्या दिया, मिस्टर राव, क्या है आपका, एक प्रॉपर नाउन है, यानी कि एंटीसीडेंट है। अब आपने देखा, तो आपको देखा हु हुम विच आएगा। तो अब आपने देखा द वैकेंसी वाज फिल्ड बाय द मिस्टर ऑफ हु द मैनेजर नॉट वर्दी ऑफ प्रमोशन। तो आपने देखा आगे वाले में ऑलरेडी क्या दिया हुआ है, द मैनेजर दिया हुआ है, यानी किससे आगे वाला सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है, आपका सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है। जब आगे वाला सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट होता है तब हमें सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, तो हम हु का यूज करते हैं। जब आगे वाला सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा हो तो ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, तो होम का यूज करते हैं। जब पोजेसिव एडजेक्टिव की यूज होती है तो हम विच का यूज करते हैं। सॉरी विच नहीं आएगा, हुज आएगा यहाँ पर, हुज, ठीक है। विच तो आपका
उसका नॉन लिविंग चीजों के लिए आता है, यहाँ आपको हुज आएगा, हुज। अब आपने देखा जब आगे वाले में सब्जेक्ट दिया है तो आपका हु नहीं आएगा, क्या आएगा, हुम आएगा। whom। तो अगर आगे वाला सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है तो हुम आएगा, अगर अब वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो हु आएगा। तो ये मिल जाएगा द वैकेंसी वाज फिल्ड बाय द मिस्टर राव हुम, यानी जो क्या आपका द मैनेजर है थॉट वर्दी ऑफ प्रमोशन, यानी मैनेजर को जो लगता है क्या था भाई, प्रमोशन के लिए वर्दी था। आगे देखते हैं अभी। अब इसमें बोला शी वाज द टोलर देन ईदर ऑफ हर 5 सिस्टर। अब मैंने आपको ये बताया था फर्स्ट वाले सेंटेंस में, ये बताया था मैंने आपको बताया था ईदर ऑफ बार बार मैं इसलिए चीजें लिखवा रहा हूँ कि जितनी बार आप चीजें देखते हैं उतनी बार चीजें हमें याद हो जाती है। जैसे अभी आपने कभी भी अपने कॉलेज जाने का रास्ता याद नहीं करा होगा, आप 2-3 बार गए होंगे भाई याद करके, फिर आपको डेली आपने उसे काम को करा होगा, तो आपकी चीजें क्या होगी, जितनी बार आप चीजें देखते चले गए आपको पता चलता चला गया। आपने कभी चीजें नोटिस नहीं करी कि यहाँ पर एक परचून की दुकान है, यहाँ पर एक क्या हॉस्पिटल है, यहाँ पर क्या आपका मेडिकल स्टोर है, वो चीज आपको ऑटोमेटिकली याद हो गई, किस कारण हो, क्योंकि आपने चीजें को बार बार देखा है। तो मैंने बताया बार बार मैं चीजें इसलिए लिख रहा हूँ कि चीजें आप जितनी बार देखेंगे उतना ही आपके ऑटोमेटिकली अनकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी। और ईदर ऑफ नीदर ऑफ का यूज हम कब करते हैं, जब आप सिलेक्शन कर रहे हो, सिलेक्शन ऑफ वन फ्रॉम, यानी जब दो में से एक का सिलेक्शन करना हो तो आप किसका यूज करते हो, ईदर ऑफ नीदर ऑफ का। लेकिन जब आप सिलेक्शन वन का कर रहे हो, मोर देन टू, यानी दो में से ज्यादा, तो आपका सी वाज टोलर देन एनी ऑफ, अब एनी ऑफ आ जाएगा, एनी ऑफ आ जाएगा, नन ऑफ आता है अभी, नन ऑफ, ये नो वन ऑफ आता है। इनका सिलेक्शन हम कब यूज करते हैं, सिलेक्शन वन मोर देन टू, मोर देन टू, मोर देन टू, यानी जब दो में से ज्यादा सिलेक्शन करना हो किसका, एक का, तो हम इनका यूज करते हैं। जब आप दो में से एक का सिलेक्शन करना हो तो हम ईदर ऑफ नीदर ऑफ का बात करते हैं। तो अब आपने देखा सी वाज द टोलर देन ईदर, यानी वह जो है अपनी पांचों सिस्टर में से क्या है भाई, सबसे बड़ी। तो अब आपका क्या सिलेक्शन, आप दो से ज्यादा में से कर रहे हो 5 है, तो आपका ईदर ऑफ नहीं आएगा, ईदर ऑफ, तो ईदर ऑफ आपका डिलीट हो जाएगा, क्योंकि ईदर ऑफ का हम दो में से सिलेक्शन करने के लिए यूज करते हैं। तो सी वाज द टोलर देन एनी ऑफ, ये एनी वन ऑफ कर सकते हैं, एनी वन ऑफ कर सकते हैं या एनी ऑफ कर सकते हैं, हमें एनी ऑफ। तो ये आएगा भाई सी वाज द टोलर देन एनी ऑफ, ये वन नहीं आएगा इसमें, ये वाला आएगा फर्स्ट वाला, ठीक है। तो आपका बन जाएगा एनी ऑफ आ जाएगा, सी वाज द टोलर देन एनी ऑफ हर 5 सिस्टर्स। ठीक है, ये मैंने आपको चीजें लिखवा दी कि कब इसका यूज होगा और कब इन चीजों का यूज है। ट्रेजर आइलैंड इज वन ऑफ द बेस्ट पायरेट स्टोरीज, यानी ट्रेजर आइलैंड की इतनी क्या भी बहुत अच्छी कहानियां हैं, क्या भी स्टोरीज हैं, दैट वाज एवर रिटन, जो कभी लिखी गई थी। तो अब आपको पता है आप किसकी बात कर रहे हो, ट्रेजर आइलैंड इज वन ऑफ द बेस्ट पायरेट स्टोरीज, यानी क्या है आप बहुत सारी पिक्चर्स की बात कर रहे हो, पायरेट स्टोरीज। तो आपका यहाँ पर वॉज नहीं आएगा, वॉज की जगह कितना आएगा, वर आएगा, क्योंकि अब आपने लिखा ट्रेजर आइलैंड इज वन ऑफ द बेस्ट पायरेट स्टोरीज, यानी ट्रेजर आइलैंड एक स्टोरी नहीं है, एक बहुत सारी स्टोरीज है, बेस्ट पायरेट स्टोरीज, ठीक है, यानी ट्रेजर आइलैंड की बहुत सारी स्टोरीज है, क्या है, बहुत सारी स्टोरीज है। तो अब आपका सब्जेक्ट यहाँ पर ट्रेजर आइलैंड नहीं है, उसकी स्टोरीज है, बेस्ट पायरेट स्टोरीज है। जब आपका सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल हो गया, स्टोरीज हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, आपके वॉज नहीं आएगा, क्या आएगा, इसके अकॉर्डिंग आपका प्लूरल वर्ब आएगी, तो वाज की जगह वर आएगा। ट्रेजर आइलैंड इज वन ऑफ द बेस्ट पायरेट स्टोरीज दैट वर एवर रिटन, जो कभी लिखी गई थी। आगे देखते हैं, ठीक है, पीछे वाला है ट्रेजर आइलैंड की बात नहीं कर रहे हो, ट्रेजर आइलैंड में जो स्टोरीज लिखी गई है उनकी बात कर रहे हो, ट्रेजर आइलैंड की बात नहीं कर रहे हो आप, ट्रेजर आइलैंड पर जो स्टोरीज यानी कई सारी कहानियां जो लिखी गई हैं उनकी बात कर रहे हो। तो अब आपका यहाँ पर सब्जेक्ट ट्रेजर आइलैंड नहीं है, उनकी कहानियां जो लिखी गई हैं, और कहानियां क्या है, बहुत सारी हैं, तो इसलिए वर्ब भी हमने प्लूरल यूज करी है।
अब यार नेक्स्ट वाला लेते हैं, इसने बोला ही हैज अ स्कीम ऑफ हिज ओन व्हिच ही थिंक्स मोर प्रेफरेबल टू दैट ऑफ एनी। मैंने आपको बताया था कि जैसा आपका आता था सुप्रीम, सुप्रीम यूनिक, आपके जाएगा प्रीफर, ठीक है। कुछ ऐसे वर्ड जो आपने, जो आप इनसे पहले किसका यूज करते, बिफोर, बिफोर नोट यूज मोर और मोस्ट। मैंने आपको बताया कि सुप्रीम, यूनिक, प्रीफर या प्रीफरेबल, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं और भी बहुत सारे वर्ड हैं जो अपने पहले है, यानी बिफोर नोट यूज, यानी इनसे पहले हम किसका यूज नहीं करते, ना ही हम मोर का यूज करते हैं, ना ही हम मोस्ट का यूज करते हैं, क्योंकि अपने आप में ही मोर, सुप्रीम, यूनिक और प्रीफरेबल क्या है, ये अपने आप में ही सुपरलेटिव डिग्री है, यानी सुपरलेटिव डिग्री वर्ड्स है, क्या भी वर्ड्स। तो इनसे पहले इसलिए हम किसका यूज नहीं करते, ना तो आप मोर का यूज करेंगे ना ही आप मोस्ट का यूज करेंगे। तो आपने देखा प्रिफरेबल लिखा हुआ है, तो प्रिफरेबल से पहले हम मोर या मोस्ट का यूज तो नहीं करते, उसके अकॉर्डिंग क्या आपका मोर डिलीट हो जाएगा। तो ये बन जाएगा ही हैज अ स्कीम ऑफ हिज ओन व्हिच ही थिंक्स प्रिफरेबल टू दैट ऑफ एनी अदर दैट। और एक बात ध्यान रखना, जो ये प्रिफरेबल वर्ड है हमेशा तुलना करने के लिए अपने पास किसका यूज नहीं करता, देन का यूज नहीं करता। मोस्टली केसों में आप कंपैरिजन करने के लिए देन का यूज करता है, लेकिन प्रेफर एक ऐसा वर्ड है जो अपनी बात कह लेता है आफ्टर, आफ्टर टू लेता है। मैंने बताया अगर आप प्रेफर की तुलना कर रहे हो, प्रेफर से भी तुलना करते हो, तो प्रेफर की आप तुलना तो ज्यादातर हम देन से करते हैं, लेकिन कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो अपने साथ कंपैरिजन करने के लिए देन नहीं लेते, क्या लेते हैं, टू लेते हैं। तो उनमें से ही एक वर्ड है आपका प्रीफर। तो प्रीफर अपने बाद टू लेता है कंपैरिजन करने के लिए। तो और दूसरी बात क्या बताई कि ये सुप्रीम, यूनिक, प्रीफर ऐसे वर्ड से पहले हम किस चीज का यूज नहीं करते, ना ही मोर का ना ही मोस्ट का, इसलिए प्रीफरेबल से पहले आपको मोर जो है रिमूव हो जाएगा। आगे देखते हैं नो स्टूडेंट वाला, क्या बोला इसमें, नो स्टूडेंट, नो स्टूडेंट इज एज इंटेलिजेंट एज मैनी सन। अब आपको सुनिए, अगर आपको नो का यूज करना हो या नो अदर का यूज करना हो, ठीक है, ऐसे आपका एनी आएगा और एक आपका एनी अदर आता है, ठीक है। अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो इन सबसे, क्या होता है भाई, कंपैरिजन होता है, क्या होता है, कंपैरिजन, कंपैरिजन होता है। अब नो का हम यूज कब करते हैं, जब आपका ग्रुप क्या हो, डिफरेंट हो, ग्रुप डिफरेंट हो। नो अदर का जब ग्रुप सेम हो, यानी सेम ग्रुप में क्या कर रहे हो भाई, अब आपका तुलना करो। ऐसे इसका एनी का आएगा भाई जब आपका ग्रुप डिफरेंट हो, ग्रुप क्या होगा आपका, डिफरेंट हो। और आपका नो एनी अदर कब आता है, जब आपका ग्रुप सेम हो। यानी अब आप तुलना किसके कर रहे हो, जैसे भी आप एक स्टूडेंट की तुलना कर रहे हो, किससे, स्टूडेंट से, स्टूडेंट की तुलना स्टूडेंट से कर रहे हो, तो वहां पर क्या है, ग्रुप आपका सेम है, तो वहां आएगा नो अदर आएगा, क्या आएगा, नो अदर, ठीक है ना। ऐसी तुलना कर, जैसा आप किसकी तुलना कर रहे हो, जैसा आप बाइक मैकेनिक की बात कर रहे हो, किससे कर रहे हो, बाइक दूसरे अदर बाइक मैकेनिक्स हैं, तो दोनों ही बाइक मैकेनिक है, ग्रुप क्या है उनका, सेम है। तो इसलिए हम ग्रुप क्या हो गया हमारा, सेम हो गया, तो इसलिए हम नो अदर यूज करेंगे। नो को यूज हम कब करेंगे, नो का यूज हम कब करते हैं, जैसे आप एक स्टूडेंट की बात कर रहे हो, किससे कर रहे हो, आप टीचर से बात कर रहे हो, तो जो स्टूडेंट का ग्रुप है वो स्टूडेंट्स में आता है, और जो टीचर्स का आता है वो अलग ग्रुप है, यानी दोनों का ग्रुप क्या हो गया, अलग अलग हो गया। तो हम किसका यूज करेंगे, नो का या एन का, जब सेम ग्रुप होता है, एनी अदर या नो अदर होता है। ऐसी, अब नो अदर स्टूडेंट एज इंटेलिजेंट एज माई सन, यानी मेरे सन में क्या एक स्टूडेंट है, यानी मैं कह रहा हूँ कि कोई भी स्टूडेंट इतना इंटेलिजेंट नहीं है जितना कि मेरा लड़का है। तो अब आप जो तुलना कर रहे हो सेम ग्रुप में कर रहे हो, तो सेम ग्रुप में कर रहे हो तो आपका आएगा नो वाली कर रहे हो, यानी एनी का, अगर आप एनी का यूज कब करें, यानी इनमें से कोई भी अच्छा हो सकता था, यानी बहुत सारे छात्रों में से कोई भी अच्छा हो सकता था जितना मेरा लड़का है, तो वहां तो आप एनी का यूज करोगे, यानी एनी कोई तो है, लेकिन आप कह रहे हो कि कोई भी नहीं है, तो वहां पर नो और नो अदर का यूज करेंगे। नो का कब करेंगे, जब आपका ग्रुप डिफरेंट होगा। नो अदर का कब करोगे, जब आपका ग्रुप सेम होगा। तो अब आप देख रहे हो, आप स्टूडेंट की तुलना कर रहे हो अपने लड़के से जो कि है भाई स्टूडेंट है, वो आपको इतना
बच्चे बोलेंगे सर वहां तो लिखा भी नहीं कि मेरा सन वो आपका टीचर वो स्टूडेंट है। तो आपको ये कैसे आएगा, ये प्रैक्टिस से पता लग जाएगा कि यहाँ पर सन आपका स्टूडेंट है या नहीं, ठीक है ना। बाकी आपको जितनी प्रैक्टिस करेंगे प्रैक्टिस से आएगा कि आप लोगों को, ठीक है। नो स्टूडेंट इज एज इंटेलिजेंट एज मैनी। तो अब आपका जब ग्रुप सेम है, किसका, स्टूडेंट्स का है, तो आप नो अदर का यूज करेंगे, नो का नहीं, क्योंकि नो का हम जब ग्रुप डिफरेंट होता है तब करते हैं। तो नो आएगा, तो अब आपका यहाँ पर नो डिलीट हो जाएगा और नो की जगह नो अदर आएगा। नो अदर स्टूडेंट्स, यानी नो अदर स्टूडेंट्स इज एज इंटेलिजेंट एज माई सन, ठीक है ना। जब ग्रुप सेम होता है तो हम नो अदर का यूज करते हैं, ना कि एनी का। अगर बहुतों में से ग्रुप में से क्या भाई कोई हो सकता है, एनी कोई भी हो सकता है, तो हम एनी का यूज करते हैं। तो ऐसे ही एनी का है, एनी का जब ग्रुप ग्रुप डिफरेंट हो जाता है तो एनी का यूज करते हैं, एनी अदर का जब ग्रुप सेम होता है। आगे देखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा। अब आगे वाला देखते हैं। इसने बोला है द मोस्ट इंपॉर्टेंट feature of our products are that they are developed in house. The most important feature of our product. अब आप यहाँ पे देखिए, अब आप कह रहे हो द मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर ऑफ आर प्रोडक्ट, यानी हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, क्या है, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनका जो मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर है। यानी अब यहाँ पर जो बात कर रहे हो आप अपने एक प्रोडक्ट के बहुत सारे फीचर्स की बात कर रहे हो। यानी अब आप यहाँ पर किसकी बात कर रहे हो, आप प्रोडक्ट्स की बात नहीं कर रहे हो, आप यहाँ पर किसकी बात कर रहे हो, उस मोस्ट इंपोर्टेंट की बात कर रहे हो। यानी प्रोडक्ट्स में जो क्या है, आपका जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आप उसकी बात कर रहे हो। जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी आपकी कैसे आएगी, सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पर आर नहीं आएगा, आर की जगह क्या आएगा, आपका इज आएगा। इज किस लिए आएगा, क्योंकि आप आर प्रोडक्ट, यानी अपने प्रोडक्ट्स की बात नहीं कर रहे हो, आप अपने प्रोडक्ट्स की एक इंपॉर्टेंट की बात कर रहे हो, यानी मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर की बात कर रहे हो। यानी अब आपने कहा गाड़ियों की बात नहीं कर रहे हो, जब भी आपने कहा भी गाड़ियों की बात बता रहे हो, आप गाड़ियों में क्या होता है, एक कॉमन फीचर्स की बात कर रहे हो। क्या बात कर रहे हो, कि गाड़ियों के फीचर्स की बात कर रहे हो। जैसे अब आपने क्या कहा इस सेंटेंस में, आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से बताता हूँ, किसी बच्चे को कोई भी कंफ्यूजन हो। आपने कहा आर प्रोडक्ट्स, यानी आपने बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए होंगे, आप उन सारे बहुत सारे प्रोडक्ट में से किसकी बात कर रहे हो, उनके इंपॉर्टेंट फीचर की बात कर रहे हो। फीचर्स की बात नहीं कर रहे हो, आप हम बात कर रहे हो फीचर की। अगर यहाँ पर फीचर्स आया ना तो अब आपका ये आर करेक्ट हो जाता। जबकि आप एक फीचर की बात कर रहे हो तो एक फीचर के अकॉर्डिंग आएगी जब आपका सब्जेक्ट सिमिलर हो जाएगा, तो इसलिए वर्ब भी सिमिलर आएगी। तो इसलिए हमने आर की जगह इस कर दिया। ये ऑलरेडी ठीक है, क्योंकि आर के आपका सब्जेक्ट दे है तो इसलिए आर लिखा हुआ है। आगे देखते हैं हम। द प्रिंसिपल अलोंग विद द स्टूडेंट हैव गॉन टू शिमला। अब इसमें कुछ ऐसी फ्रेजेस है, आपको लिखा हुआ नीदर, नीदर और, नीदर नोर, इसका पेयर होता है इधर, इधर और, नॉट ओनली, अलोंग विद। ठीक है, ये गलत आ गया। जैसे आपका लिखा है अलोंग विद, टुगेदर विद, टुगेदर विद, ठीक है, विद एंड। ठीक है, अगर कुछ सब्जेक्ट आपके अलोंग विद, टुगेदर विद ये एंड से जुड़े हुए होते हैं तो वर्ब जो आती है, वर्ब वर्ब यूज अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। मैंने आपको बताया अगर कभी भी दो सब्जेक्ट आपके अलोंग विद, टुगेदर विद या एंड इनसे जुड़े हुए हैं तो वर्ब का जब हम यूज करते हैं, वर्ब का यूज हम किसके अकॉर्डिंग करते हैं, फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। तो इसमें फर्स्ट वाला सब्जेक्ट आप देखेंगे। अब पहला तो आपका द प्रिंसिपल आ गया, अलोंग विद से जुड़ा हुआ है। दूसरा सब्जेक्ट आपका स्टूडेंट्स आ गया। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करेंगे जिन्हें पता नहीं होगा, स्टूडेंट देखेंगे प्लूरल है तो उसकी जगह हैव कर दें। जब मैंने बताया जो भी आपकी कुछ सब्जेक्ट इन वर्ड से एड जुड़े हुए होते हैं, अलोंग विद, टुगेदर विद, टुगेदर, ये आएगा टुगेदर विद, ठीक है।
तो वहां पर क्या था, आपका जो वर्ब आएगी वो अकॉर्डिंग फर्स्ट सब्जेक्ट आएगी। तो आपने देखा अलोंग विद से जुड़ा हुआ है, आपका फर्स्ट सब्जेक्ट क्या, आपका फर्स्ट सब्जेक्ट ही वाला है और सेकंड सब्जेक्ट आपका स्टूडेंट है। तो वर्ब जो आएगी फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। प्रिंसिपल क्या है आपका, सिंगुलर है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा आपका हैव नहीं आएगा, इसके अकॉर्डिंग आपका हैज डिलीट हो जाएगा और हैज की जगह हैज आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है द प्रिंसिपल। ये किस कारण हुआ, क्योंकि आपका सब्जेक्ट जो है अलोंग विद से जुड़े हुए थे दो सब्जेक्ट। तो जब दो सब्जेक्ट अलोंग विद से जुड़े हुए होते हैं तो वर्ब जो आती है आपकी फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। तो फर्स्ट वाला सब्जेक्ट क्या होगा, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल की वजह से क्या हुआ, हैव नहीं आया, क्या आ गया आपका हैज आएगा। तो द प्रिंसिपल अलोंग विद द स्टूडेंट हैज गॉन टू शिमला। हैज के बाद ऑलरेडी गॉन आपको थर्ड फॉर्म दी हुई है। आगे देखते हैं हम। अब इसमें बोला ही सेड अ नंबर ऑफ लाइज, ये मैंने इसके लिए एग्जांपल और लिखा हुआ है, ही सेड अ नंबर ऑफ लाइज एंड देन वेंट विदाउट सेइंग मी गुड बाय। यानी उसने मेरे से क्या बहुत सारे झूठ बोले और बिना गुड बाय कहे मेरे वहां से चला गया। तो अब आपको बता देता हूँ भाई, अगर आप एक ऑर्डिनरी बात कह रहे हो यानी कोई नॉर्मल बात कह रहे हो तो हम यूज करते हैं सेड का। जैसे ही सेड गुड बाय टू मी, यानी उसने मेरे से गुड बाय कहा, यानी उसने मेरे से गुड बाय कहा। अब इसमें क्या है, कोई वैसे आपकी कोई क्या भी कोई चीज बता तो नहीं रहे हो, इस पर क्या है गुड बाय की बात कह रहे हो बस आप, एक ऑर्डिनरी बात कह रहे हो तो हम किसका यूज करते हैं, सैड का यूज करते हैं। तो अगर ही सेड गुड बाय टू मी यानी उसने मेरे से गुड बाय कहा, ठीक है। लेकिन आप इसमें जो एरर एरर आपका सैड में ही है, वो आपको मैं समझा रहा हूँ कि यहाँ पर एरर किस वजह से है। अब आपका सैड है, टोल्ड कब आता है, टोल्ड जब आप क्या कह रहे हो भाई, आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, एक्सप्लेनेशन दे रहे हो भाई, ठीक है ना। या आप किसी को ट्रुथ बता रहे हो, या आप किसी से क्या बोल रहे हो, वो झूठ बोल रहे हो। झूठ का मतलब क्या होता है आपका, ट्रुथ, ठीक है भाई। आप दिमाग से निकल गया, भी झूठ बोलने को क्या कहते हैं, या फॉल्सहुड कहते हैं भाई। किसी बच्चों को नहीं पता होगा फॉल्सहुड, फॉल्सहुड, ठीक है ना, झूठ बोल। ये लाई, अब आएगा लाई। तो कई बार क्या कहते हैं भाई, किसी बच्चों को किसी को अगर सिनोनिम्स ज्यादा याद होंगे तो बोले पता होगा, लेकिन ज्यादा हम लाई यूज करते हैं। फॉल्सहुड भी क्या होता है आपका, झूठ होता है। तो मैंने बताया टोल्ड का यूज हम कब करते हैं, जब आप कोई एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, या आप कोई ट्रुथ बोल रहे हो, या आप कोई झूठ बोल रहे हो। तो ये कह रहा है कि उसने मेरे से क्या कहा, कि उसने मेरे से बहुत सारे झूठ कहे। तो मुझे पता लगा कि झूठ कहने के लिए, सच बोलने के लिए, किसी बात का एक्सप्लेनेशन देने के लिए हम किसका यूज करते हैं, टोल्ड का यूज करते हैं। तो यहाँ पर सैड नहीं आएगा, सैड की जगह आप कितना आएगा, पर टोल्ड आएगा, ठीक है। वो आपको बता दिया कि सैड कब आता है, जब आप एक ऑर्डिनरी बात कर रहे हो, जैसे उसने मेरे से गुड बाय, ठीक है। या फिर आप इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट यूज करते हैं, तो वहां पर सैड का यूज होता है। और टोल्ड का यूज हम कब करते हैं, जब आपको एक्सप्लेनेशन देने हो, या सच बोलना हो, या फिर झूठ बोलना हो। तो ही टोल्ड अ नंबर ऑफ लाइज एंड देन वेंट विदाउट सेइंग मी गुड बाय। आगे देखते हैं भी आगे वाले सेंटेंस में क्या बोल रहा है। आगे बोला नॉट ओनली वी शो द एजुकेशन मिनिस्टर बट ऑल्सो द चीफ मिनिस्टर। अब आपका यहाँ आ जाएगा, नॉट ओनली है, ठीक है, नॉट ओनली आगे आएगा बट ऑल्सो। इसका पेयर है तो आपने देखा भाई नॉट ओनली दिया हुआ है और इसका ये बट ऑल्सो दिया हुआ है, ये सही है। लेकिन आपने जब देखा कि बट ऑल्सो जो यूज है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज, यानी सब्जेक्ट से पहले यूज है, तो इसलिए आपके जो आएगा सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो सेम। अब नॉट ओनली के जब भी आप यूज करोगे तो वो आपका वी शो पहले आ जाएगा और आपका नॉट ओनली बाद में चला जाएगा। यानी आपका ये बन जाएगा सेंटेंस वी शो, यानी वी शो हमने देखा, नावल ना केवल, नॉट ओनली, देखो वी शो नॉट ओनली द, या आपका रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा वी शो नॉट ओनली द एजुकेशन मिनिस्टर बट ऑल्सो द चीफ मिनिस्टर। यहाँ पे क्या थे भाई, नॉट ओनली की पोजिशन गलत थी बस। जब आपने यहाँ पर किन चीजों की बात कर रहे हो, आप द मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर की बात कर रहे हो, तो जो आएगा आपका नॉट ओनली और बट ऑल्सो भी इनसे पहले आएगा। आप बात किसी कर रहे हो, मिनिस्टर की, और आपके चीफ मिनिस्टर की बात कर रहे हो, तो जो आपका नॉट ओनली बट ऑल्सो आएगा वो इन दोनों से पहले आएगा, ना कि सब्जेक्ट और वर्ब से पहले। तो आपने देखा नॉट ओनली आपका यहाँ पर ये आपको सब्जेक्ट और आपकी वर्ब दी हुई है, जबकि आप बात किसी कर रहे हो चीफ मिनिस्टर और
एजुकेशन मिनिस्टर की बात कर रहे हो तो उसके नोट ओनली भी आपका इस एजुकेशन मिनिस्टर से पहला आएगा और बट ऑल्सो भी चीफ मिनिस्टर से पहला। तो ये आ जाएगा वी शो नॉट ओनली द एजुकेशन मिनिस्टर बट ऑल्सो द चीफ मिनिस्टर। आगे देखते हैं, आगे वाले ने बोला इट वॉज डिफिकल्ट टू गेट आउट बिकॉज द स्ट्रीट वॉज फुल ऑफ पीपल फ्रॉम वन टू द एंड। यानी क्या थी, स्ट्रीट जो है सड़क जो है पूरी भरी हुई थी पीपल से, एक साइड से दूसरी साइड जाने के लिए। तो अब मैं अगर आपको दो साइड है लिखा दो, अगर दो साइड्स की बात कर रहे हैं किसी भी चीज की दो साइड से, दो साइड्स हो सकता है, दो साइड्स के लिए हम यूज करते हैं अदर का। ठीक है, अगर दो से ज्यादा है, दो से ज्यादा साइड्स हैं, साइड्स का मतलब ये अलग अलग सेंटेंस के अकॉर्डिंग यूज होता है, तो हम वहां यूज करते हैं अनदर। जैसे अब आपको पता कैसे लगा कि वाज फुल ऑफ, यानी स्ट्रेट वाज फुल ऑफ पीपल फ्रॉम वन एंड टू एंड। यानी अब आपके अगर आप सड़क क्रॉस करना चाह रहे हो, अब इस तरफ से आप उस तरफ जाना चाहते हो, तो सड़क के किनारे कितने होते हैं, दो होते हैं, एक तो आपका इस साइड होगा और दूसरा आपका उस साइड होगा जहाँ आपकी क्रॉस करनी होगी। तो दो चीजों के लिए हम किसका यूज करते हैं, अदर का। अब आपको अनदर यानी दो साइड से ज्यादा हो तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, अनदर का यूज करते हैं भाई। ठीक है, अब जैसा आपका क्या होता है भाई, ठीक है। तो अब आप जब क्या बात कर रहे हो, जब आप सड़क क्रॉस करने की बात कर रहे हो तो सड़क के कितने दो किनारे होते हैं, तो अनदर का यूज हम कब करते हैं, दो से ज्यादा के लिए यूज करते हैं, और दो चीज के लिए अदर का यूज करते हैं। तो ये आएगा भाई अदर। ठीक है, अब जैसा आएगा भाई डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट द फ्रूट, डिस्ट्रीब्यूट द फ्रूट्स। ठीक है, अनदर का यूज कर देते हैं, अनदर या अमंग, अमंग द पुअर्स। यानी ये जो फ्रूट्स हैं ये बांट दीजिए किसमें, गरीबों में। अब आप मुझे बताइए यहाँ पर गरीबों में क्या बात करें, दो चीजों की बात नहीं करें, तो अब जब दो से ज्यादा की चीजें बात हो रही है तो आप अमंग का यूज कर सकते हैं या अनदर का यूज कर सकते हैं। वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग यूज होगा कि आप अमंग का यूज करेंगे या अनदर का। अगर आप यहाँ पर कह दे द टू पूवर्स, अगर आप द टू पूवर्स कर देते तो यहाँ पर अनदर भी और अमंग भी रिमूव हो जाता, यहाँ पर आया था अदर, क्योंकि अदर का यूज हम दो चीजों के लिए करते हैं। तो आपको ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि हम सड़क क्रॉस कर रहे हैं तो सड़क के किनारे कितने होते हैं भाई, दो होते हैं। जैसे भाई आपका समुद्र होता है तो समुद्र के भी क्या होता है, बेसिक दो किनारे होते हैं भाई। एक आप जिस साइड आप खड़ोगे, एक दूसरी साइड जहाँ पर वो खत्म हो रही होगी। तो जब आपको बोल रहा होगा तो अदर रिवर साइड का मतलब कह रहे हैं कि रिवर क्रॉस कर रहे हैं। आगे चलते हैं, अब इसमें बोला कि इट हैड बीन आवर कस्टम फ्रॉम टाइम इमोरियल टू बी हॉस्पिटल टू दोज हु केम टू आवर डोर्स। इट हैड बीन अ कस्टम फ्रॉम आवर टू इमोरियल, यानी इसमें बोला है यानी जो हमारे दरवाजे पर आता है हमें क्या करना चाहिए, उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अब आप यहाँ पर एक कहावत कह रहे हो कि जो भी हमारे दरवाजे पर आएगा उसके साथ हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए। यहाँ पर हॉस्पिटल का मतलब ये नहीं होता, अस्पताल नहीं है, यहाँ पर हॉस्पिटल वाला मेहमान नवाजी से है। यानी जो हमारे दरवाजे पर आता है हमें उसका अच्छी तरीके से क्या करना चाहिए, इस्तकबाल या स्वागत करना चाहिए। तो अब यहाँ पर जाकर डोर से नहीं आएगा, आपका आएगा डोर आएगा, क्या आएगा, डोर आएगा। ठीक, क्योंकि आप कैसे कहते हो, जो भी हमारे दरवाजों पर नहीं बोलते आप, जो भी हमारे दरवाजे पर आएगा। ठीक है, अब ये सेंटेंस क्या है, जो भी हमारे दरवाजों पर आएगा, तो ये तो गलत है। तो आप कहना चाह रहे हो जो भी हमारे दरवाजे पर आएगा हम क्या करेंगे, उसका अच्छे से तक वो स्वागत करेंगे। लेकिन ये सेंटेंस क्या कह रहा है, जो भी हमारे दरवाजों पर आएगा, आपके मेन गेट तो एक ही होता है मेरे, तो दरवाजा नहीं आएगा वहां पर, दरवाजे की बात चलेगा, डोर्स नहीं आएगा, आपका आएगा डोर। यानी जो भी हमारे दरवाजे पर आते हैं। ये सिर्फ बेसिक, ये क्वेश्चन सिर्फ उसका सोल्व होता है जिसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ठीक है, जिसकी इंग्लिश थोड़ी बहुत ठीक है, वो उस क्वेश्चन को समझ सकता है, वरना तो समझ कर ही नहीं पाए। क्योंकि आप क्या करें, एक नॉर्मल बात तो कह रहे हो कि जो भी हमारे दरवाजे पर आएगा हम उसका करेंगे अच्छे से स्वागत करेंगे। तो हमारे दरवाजे होता है ना कि दरवाजे, तो डोर का यूज होता है ना कि डोर। इन माई ओपिनियन अ पेंसिल इज ऑलवेज मोर प्रेफरेबल। अब आपने देखा यहाँ पर प्रेफरेबल आ गया, तो प्रेफरेबल से मैंने पता था एक और सेंटेंस में कि मोर या मोस्ट का यूज नहीं करते हम इनसे पहले, तो इसलिए कि आपका मोर डिलीट हो जाएगा। तो इन माई ओपिनियन अ पेंसिल इज ऑलवेज प्रेफरेबल टू अ पेन। देखो अब यहाँ पर देर का यूज नहीं हुआ, और कंपैरिजन कर रहे हो कि माई ओपिनियन पेंसिल हमेशा क्या होती है भाई, अच्छी होती है पेन से। तो
प्रीफर के बाद आपने देन का यूज नहीं करा, क्योंकि प्रीफर प्रीफर अपने बाद तुलना करने के लिए टू लेता है, तो इसलिए टू भी करेक्ट हो जाएगा। तो लेकिन अपने से पहले ये मोर मोर या मोस्ट नहीं लेता, तो इसलिए मोर डिलीट हो जाएगा। आगे देखते हैं आपका, ठीक है भाई। तो ये हमारी आज की क्लास का भाई कौन सा था भाई, लास्ट क्वेश्चन था भाई। आशा करता हूँ भाई आप लोगों को समझ में आया होगा भाई। अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट कर सकता है, हम उसे नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, उसके डाउट को हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो हमारी स्पॉटिंग एरर से कौन सी क्लास थी भाई, थर्ड क्लास थी। अब आपको क्या काम करना है, ये जो मैंने पीडीएफ आपको क्वेश्चन सोल्व करवाए हैं, ये पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगी, आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप इसे अगर डाउनलोड कर कर एक बार खुद से प्रैक्टिस करना, क्योंकि जब मैं चीज आपको बता रहा था तो आपको आसानी से समझ में आ रही होगी, लेकिन जब आपको दिक्कत कब आती है, जब आप उस काम को खुद करते हैं। जैसे कोई मिस्त्री काम क्या कर रहा है, आपका गेट बना रहा है, तो वो गेट बनता हुआ आपको आसान लगेगा, लेकिन जब आप खुद से बनाने की ट्राई करोगे तो आपको पता लगेगा उसमें क्या क्या दिक्कत आ रही है। तो इसलिए जब मैंने आपके क्वेश्चन आपको करवाए तो आपको आसानी से रूल याद आ रहे होंगे। अब आपको क्या करना है, ये पीडीएफ डाउनलोड कर कर आपको एक बार खुद से प्रैक्टिस करनी है, फिर आपको पता लगेगा अच्छा ये वाला चीज यहाँ पर गलत थी, ये वाली चीज इसलिए आ गई। तब आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग और इम्प्रूवमेंट होगी, ठीक है ना। और जब भी आपको एरर लगे कि आपसे सोल्व नहीं हो रहा, तो ये वीडियो आपको यूट्यूब पर रहेगी, आप क्या करना, इसे पुनः जाकर देख लेना दोबारा, और दोबारा देखने के बाद आपको देखना मैं क्या रूल अप्लाई कर रहा था और सर ने क्या रूल अप्लाई करा था। तो इससे क्या आपका जो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है आपका सवाल सोल्व करते वक्त, वो आपको क्रिएट वो सोल्व हो जाए कि अच्छा ये दिक्कत थी और मैं ऐसे कर रहा था, ठीक है ना। तो मिलते हैं भाई आपसे नेक्स्ट वीडियो में इतने ही उत्साह और उमंग के साथ, तब तक के लिए सी यू, गुड बाय।